बहुत समय की बात है, सुंदरबन जंगल में मीना कुमारी नाम की चिड़िया रहा करती। वो हमेशा दूसरों की मदद किया करती, दिल की बहुत दयालु और नेक चिड़िया थी। सभी पंछी उसी से ही कोई ना कोई चीज मांगने आते, हमेशा उसी से ही मदद मांगते। ऐसे में मीना बढ़ चढ़ के सबकी मदद किया करती। मीना बहन, तुम कितनी अच्छी हो। ऐसे में मिठू तोता भी मीनत से कुछ मांगने आता, हर टाइम दूसरों की मदद में मसरूफ रहती। अरे मिठू भैया, क्या हुआ? कुछ चाहिए तो मुझे बताओ, मैंने आज फसल उगाई है, पक्के बिल्कुल तैयार है। शाम को गाजरे ले जाना तुम। अपना गाजर का हलवा बनाना, बहुत ही टेस्टी बनता है। ऐसा करती हूँ, मैं आपको तोड़ के देती जाऊंगी। नहीं नहीं मीना, मैं खुद आके ले जाऊंगा। तुम दे रही हो वो भी बड़ी बात है। तुम हमेशा मेरा कितना ख्याल करती हो, पक्की सहेली हो मेरी। अरे मीना बहन, दो चार गाजरें लेने आई थी। आपके भाई बंटी कह रहे थे कि मीना से ले आओ, गाजर का हलवा पकाकर आपको भी दे जाऊंगी मैं शाम को। हाँ हाँ मीना, क्यों नहीं। मीना भी कहती है। और मीना के पास बूढ़ी माँ जी आती है। माँ जी, ये खेत तो बहुत अच्छा है, दो चार मुझे बैंगन ही दे दो, मैंने पकाने। हाँ हाँ बेटा, क्यों नहीं। बैंगन की खेती तो बहुत अच्छी है, ले जाओ तुम, दो क्या चार ले जाओ। ऐसे ही जंगल में सब पंछी एक दूसरे का बहुत ध्यान रखते। तभी वहां पे उसी जंगल में कालू नाम का कौवा रहता, जो कि दिल का भी काला था, हमेशा दूसरों की बुराई करता। अब तो इस जंगल में फसाद फैलाना होगा। सब पंछी आपस में खुशी खुशी क्यों रह रहे हैं? अभी इन्हें मजा चखाता हूँ, बहुत ही मजा आएगा। मिट्टू, तुम्हें पता है मीना क्या कह रही थी? कल मेरे घर आई, कहती मिट्टू को देखो, शादी नहीं होती इसकी, हर टाइम मुझसे चीजें मांगता है, इसकी तो कोई शादी करा दे, इसको कोई लड़की ही नहीं मिलती। बताओ, ये कोई बात है? बंटी जी, आपके बारे में मिट्टू कह रहा था कि आप अपने पति को दिन रात मारती हैं। क्या ऐसी बात है? बताए। बहुत ही बुराई कर रहा था आपके बारे में, कहता सारा दिन लाल लिपस्टिक लगाती है। कालू कौवे, क्यों आए हो तुम यहाँ पर? बताओ, कोई बात है क्या? बताओ, फिर न कहने आना कोई बात। हाँ हाँ, छोटी सी बात बताने आया था तुम्हें, तुम्हारे बारे में। वो बंटी कबूतरी कह रही थी कि इतने बड़े बाल हैं, कटवा ही ले, गंदी पूंछ वाले बाल हैं तुम्हारे। अरे, इतने दिन हो गए, ये मिट्टू क्यों नहीं आया मेरे घर? कितने ही अरसा हो गया है, ना जाने क्या माजरा है। जंगल का कोई पंछी मुझसे मिलने नहीं आया, जाके पता कराती हूँ। ऐसे में मीना चिड़िया खुद से ही सोचती है, न जाने क्या माजरा है। कल मिट्टू भैया मुझसे नाराज हो, इतने अरसे से आए नहीं घर, क्या बात है? मिट्टू मीना को देखते ही फौरन से मुंह फेर लेता है। जाओ जाओ मीना, मैंने नहीं बात करनी तुमसे। तुम ऐसे ही मेरे से बात ना करो, जाओ अपने घर। क्या हुआ मिट्टू, ऐसे क्यों कह रहे हो? मैंने तो कुछ नहीं किया। तुम बताओ क्या बात है, बताओ बताओ। लेकिन मिट्टू कोई बात नहीं करता, न जाने मिट्टू को क्या हो गया है, मुझसे कोई बात नहीं कर रहा। वहीं पे कालू आता है। अरे मीना, तुम्हारे बारे में मिट्टू कहता कि इसको तो जंगल से निकाल देंगे। सभी पंछी तुम्हारे बारे में यही कह रहे हैं कि मीना को जंगल से निकालें, यहाँ पे हर टाइम फसाद फैलाती है। मीना ये सब कुछ सुनकर बहुत दुखी होती है। अरे, ऐसा कैसे हो सकता है? सभी जंगल के पंछी तो मुझसे बहुत प्यार करते हैं, वो मेरे बारे में ऐसा कैसे कह सकते हैं? वह ऐसे ही मीना सबको बुलाने जाती है। मिट्टू भैया बात ना करें, कल दरख्त के सामने सब जमा होंगे, आ जाना। ऐसे में सब आते हैं। हाँ तो बंटी कबूतरी क्या कह रही थी? कि मेरे पूंछ जैसे बाल हैं। बताती हूँ तुम्हें, आइंदा ऐसे बदतमीजी ना करना मेरे साथ, तुमने भी तो कहा। कालू कह रहा था कि मैं अपने पति को मारती हूँ, कब देखा? हाँ तो मुझे आप लोगों ने कहा कि आप जंगल छोड़ के चले जाओ, मैं आज इसलिए ही आपको बुलाया है।
मैं आज जा रही हूँ, आप लोग सब खुशी खुशी रहना। लेकिन मीना, हमने तो ऐसी कोई बात नहीं की, लगता है कालू ने ये सारा फसाद फैलाया है। हमें माफ कर दो, मुझे भी माफ कर दो, मैंने बुरा किया तुम्हारे साथ। चलो इस कालू से पूछने चलते हैं। ऐसे ही सब पंछी कालू के घर के पास आते हैं। मीना और बंटी अब मीना और मिठू दोनों अंदर आ जाते हैं और कालू को खूब मारते हैं, सबक सिखाते हैं कालू को।